सभी छात्रों को नमस्कार, गुड मॉर्निंग। उम्मीद है सभी छात्रों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। कल 4 मार्च का आपका एग्ज़ाम है और आपको मैंने पशुपालन के वेरी इम्पोर्टेंट जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो मैंने कल पहले वीडियो में दे दिए थे। कुछ रह गए थे, एक वाक्य में उत्तर रह गए थे। छात्रों की मांग भी है कि सर जल्दी से भेजिए, तो अभी हम भेज रहे हैं आपको। उम्मीद है आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी, पेपर भी अच्छा जाएगा। तो आप लोग इन ओटियों को लगा लीजिए, इनसे बाहर एक भी नहीं जाने वाली है। तो देखिएगा, एक वाक्य में उत्तर हैं आपके, तो एक वाक्य में आपके उत्तर हैं, समझ लीजिए, है ना। देखिएगा, एक वाक्य में ये उत्तर हैं आपके। पहला क्वेश्चन है आपका, रानीखेत बीमारी का अन्य नाम क्या है। तो रानीखेत जो बीमारी है इसका अन्य नाम न्यूकेसिल्स और तुनकी भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं बेटा? न्यूकेसिल्स और तुनकी भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मुर्गियों के किसी एक विषाणु रोग का नाम लिखिए। यानी कि मुर्गियों में जो विषाणुओं के द्वारा रोग फैलता है तो उसमें किसी एक का नाम लिखना है। तो एक का नाम है रानीखेत। कौन सा? रानीखेत। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुर्गियों में रिकेटस रोग का कारण क्या है। यानी मुर्गियों में जो रिकेटस बीमार रोग होता है वो किस कारण से होता है। तो मुर्गियों में रिकेटस रोग जो है वो पोषकहीनता की कमी से होता है। किसकी कमी से होता है? पोषकहीनता। किसकी कमी से होता है? पोषकहीनता की कमी से होता है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, BWD का पूरा नाम क्या है। BWD का पूरा नाम क्या है? तो BWD का बेटा पूरा नाम है, BWD का पूरा नाम है वैसिलरी क्या नाम है BWD का? वैसिलरी वाइट डायरिया। ठीक है बेटा, नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मुर्गियों के शरीर का कौन सा भाग आहार पीसने का कार्य करता है। यानी मुर्गियों का जो कौन सा भाग है जो आहार पीसने का कार्य करता है, तो ये आपका गिजार्ड है। कौन सा बेटा? गिजार्ड। ये आपका गिजार्ड है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मुर्गियों के आहार में खली कितने प्रतिशत होती है। तो मुर्गियों के आहार में खली कितने प्रतिशत होती है। तो मुर्गियों के आहार में खली आपकी 35% होती है। कितनी होती है? 35% होती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मुर्गियों में नहीं पाई जाने वाली ग्रंथि कौन सी है। मुर्गियों में कौन सी ग्रंथि नहीं पाई जाती है। तो पसीने वाली ग्रंथि नहीं पाई जाती है मुर्गियों में। कौन सी ग्रंथि नहीं पाई जाती बेटा? पसीने वाली ग्रंथि नहीं पाई जाती है मुर्गियों में। ठीक है बेटा, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक मुर्गी घर में अधिकतम मुर्गियों की संख्या लिखिए। तो एक मुर्गी घर में अधिकतम मुर्गियों की संख्या 250 है। कितनी है? 250। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कृत्रिम रूप से अंडे सेने की मशीन का नाम क्या है। जिस मशीन से कृत्रिम रूप से अंडे जो सेए जाते हैं, जिसमें मुर्गी की आवश्यकता नहीं होती, उस मशीन का क्या नाम है। जो कृत्रिम यानी मनुष्यों के द्वारा जो कृत्रिम मशीन बनी हुई है, उस मशीन का क्या नाम है जिसके द्वारा मुर्गियों के
अंडे से जाते हैं। ठीक है, तो वो कौन सी मशीन है? इनक्यूबेटर। इनक्यूबेटर कौन सी मशीन है? वो इनक्यूबेटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। मुर्गी कितने समय में अंडा देना प्रारंभ कर देती है? तो मुर्गी कितने समय में अंडा देना प्रारंभ कर देती है? 6 माह में अंडा देना प्रारंभ कर देती है, यानी कि 6 मंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाय के दूध में पीलेपन का क्या कारण है? गाय का दूध जो होता है वो पीलापन किसके कारण होता है? कैरोटीन के कारण होता है। कैरोटीन के कारण होता है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट देखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऑपरेशन फ्लड योजना कब शुरू हुई थी? तो ऑपरेशन फ्लड योजना, ये हमारी ऑपरेशन फ्लड योजना सन 1970 में हुई थी। बेटा कब हुई थी? सन 1970 में हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। आईडीसी का पूरा नाम क्या है? आईडीसी का पूरा नाम क्या है? तो आईडीसी का पूरा नाम जो है वो है इंडियन डेयरी कॉरपोरेशन। कॉरपोरेशन यानी कि आईडीसी का पूरा नाम क्या है? इंडियन डेयरी कॉरपोरेशन। क्या नाम बेटा? इंडियन डेयरी कॉरपोरेशन। क्या नाम है? इंडियन डेयरी कॉरपोरेशन, आईडीसी का नाम। इसका नाम जो हिंदी में है, हिंदी में इसे कहते हैं भारतीय डेयरी निगम। भारतीय डेयरी निगम, क्या कहते हैं इसको हिंदी में? भारतीय डेयरी निगम। ठीक है बेटा, नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुग्ध चूर्ण बनाने की कोई एक विधि का नाम लिखिए। जो दुग्ध चूर्ण बनाने की जो विधि होती है उसका नाम क्या है? वायुमंडलीय वेलन शुष्कन विधि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखिएगा। दुग्ध चूर्ण में वसा की प्रतिशत मात्रा होती है। तो दुग्ध चूर्ण में वसा की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? दुग्ध चूर्ण में वसा की प्रतिशत मात्रा ये आपकी होती है 26% होती है। बेटा कितनी होती है? 26% होती है। नेक्स्ट देखिएगा। फीके संघनित दूध में ठोस पदार्थ की मात्रा कितनी होती है? फीके संघनित दूध में ठोस पदार्थ की मात्रा भी 26% होती है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दही बनाने में उपयोगी जीवाणु का नाम लिखिएगा। दही बनाने में उपयोगी जो जीवाणु होता है, दही बनाने के लिए जो उपयोगी जीवाणु होता है वो कौन सा होता है आपका? लैक्टोबैसिलस। कौन सा होता है? लैक्टोबैसिलस जीवाणु होता है। बेटा कौन सा होता है? लैक्टोबैसिलस जीवाणु होता है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फीके संघनित दूध में ठोस पदार्थ की मात्रा कितनी होती है? फीके संघनित दूध में ठोस पदार्थ की मात्रा कितनी होती है? ये हमने पीछे पढ़ लिया था, डबल आ गया है, तो 26% होती है। कितनी होती है बेटा? 26% होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिंट का संबंध किस दुग्ध पदार्थ से है? प्रिंट का संबंध किस दुग्ध पदार्थ से है? तो ये मक्खन से। किससे बेटा? मक्खन से है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्रीम सेपरेटर में वसा कहाँ एकत्रित होती है? तो क्रीम सेपरेटर में वसा कहाँ एकत्रित होती है?
क्रीम सेपरेटर में वसा कहाँ एकत्रित होती है? तो ये आपकी होती है वाउल के अंदर। किसके अंदर? वाउल के अंदर। वाउल के अंदर वसा एकत्रित होती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भेड़ों की 4 विदेशी नस्लों के नाम। भेड़ों की 4 विदेशी नस्लों के नाम क्या हैं? देखिए बेटा, भेड़ों के 4 विदेशी नस्लों के नाम क्या हैं? नंबर 1 है मैरिनो। नंबर 1 है मैरिनो। नंबर 2 है कोरिडेल। कोरिडेल। नंबर 3 है पॉलवर्थ। पॉलवर्थ। और नंबर 4 है लिंकन। लिंकन। ये आपकी क्या है? भेड़ों की 4 विदेशी नस्लों के नाम है। कौन कौन से हैं बेटा भेड़ की 4 विदेशी नस्लों के नाम? एक आपकी मैरिनो है, एक कॉरिडेल है, पॉलवर्थ है, एक लिंकन है। ठीक है बेटा, ये आपकी भेड़ों की विदेशी नस्लें हैं। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गद्दी भेड़ का मूल स्थान कहाँ है? गद्दी भेड़ का मूल स्थान कहाँ है? तो गद्दी भेड़ का मूल स्थान जम्मू कश्मीर है। क्या है? जम्मू कश्मीर। क्या है बेटा? जम्मू कश्मीर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सानेन नस्ल की बकरी का मूल स्थान क्या है? सानेन नस्ल की बकरी का मूल स्थान क्या है? सानेन बकरी की नस्ल का मूल स्थान है आपका स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड क्या नाम है? स्विट्जरलैंड नाम है। तो यानी सानेन नस्ल की जो बकरी है उसका मूल स्थान क्या है? स्विट्जरलैंड है। ठीक है बेटा, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मोहेयर किस जाति की बकरी से प्राप्त होता है? तो मोहेयर किस जाति की बकरी से प्राप्त होता है? तो मोहेयर आपका अंगोरा। किससे होता है? अंगोरा। अंगोरा बकरी की जाति से होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बकरी की अल्पाइन नस्ल का मूल स्थान क्या है? बकरी की अल्पाइन नस्ल का मूल स्थान क्या है? तो बकरी की जो अल्पाइन नस्ल है इसका मूल स्थान है आपका फ्रांस। क्या है? फ्रांस है। फ्रांस। क्या है बेटा? फ्रांस है। ठीक है, अगला है यॉर्कशायर किस जाति की नस्ल है? तो यॉर्कशायर जो है ये सूकर जाति की नस्ल है। सूकर जाति की नस्ल होती है। नेक्स्ट, सूकरों की नाड़ी की गति कितनी होती है? तो सूकरों की नाड़ी की गति 55 से 57 मिनट होती है। 55 से 57 मिनट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मछली पालन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? मछली पालन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान? तो भारत का विश्व में दूसरा स्थान है मछली पालन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पूरक आहार कितने प्रकार के होते हैं? तो पूरक आहार आपके 2 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, गाय में ऋतुकाल की अवधि होती है। तो गाय में ऋतुकाल की अवधि 36 घंटे की रहती है। ऋतुकाल में 36 घंटे की अवधि रहती है गाय में। गाय के ऋतुकाल जो होता है वो 36 घंटे की अवधि रहती है। स्वस्थ पशु की त्वचा कैसी होती है? स्वस्थ पशु की त्वचा कैसी होती है बेटा? स्वस्थ पशु की त्वचा चिकनी और मुलायम होती है। कैसी होती है? चिकनी और मुलायम होती है। स्वस्थ पशु की त्वचा कैसी होती है बेटा? चिकनी और मुलायम होती है। ठीक है, नहीं देखिए, थनैला रोग का कारण है। थनैला रोग का कारण है। थनैला रोग किस कारण से होता है? तो थनैला रोग का कारण जो है वो है आपका स्ट्रेप्टोकोकाई। स्ट्रेप्टोकोकाई किसके द्वारा फैलता है थनैला रोग?
थनैला रोग किसके कारण फैलता है? स्ट्रेप्टोकोकाई के द्वारा फैलता है। किसके द्वारा फैलता है? स्ट्रेप्टोकोकाई के द्वारा फैलता है। ठीक है, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बेटा। लंगड़ी रोग में मृत्यु दर कितने प्रतिशत होती है? लंगड़ी रोग में मृत्यु दर कितने प्रतिशत होती है? तो लंगड़ी रोग में मृत्यु दर 95% होती है। 95% होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पशु प्लेग रोग के जनक का नाम बताइए। तो पशु प्लेग रोग के रोग जनक का नाम क्या है? तो रोग जनक का नाम है विषाणु। क्या नाम है? विषाणु मोरबीली वायरस। विषाणु मोरबीली वायरस। तो पशु प्लेग रोग के रोगजनक का नाम क्या है? पशु प्लेग रोग के रोगजनक का नाम है विषाणु मोरबीली वायरस। ठीक है बेटा, नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैर डुबकी में उपयोगी एक रसायन का नाम बताइए। यानी कि पैर डुबकी में जो रसायन प्रयोग किया जाता है उसका क्या नाम है? तो पैर डुबकी में रसायन प्रयोग किया जाता है नीला थोथा और आपका कॉपर सल्फेट है। कॉपर सल्फेट क्या है बेटा? कॉपर सल्फेट है। कॉपर सल्फेट, इससे हम तूतिया भी कहते हैं। तूतिया क्या है बेटा? तूतिया। ठीक है, तो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पशुओं में कोई 2 विषाणु जनित रोगों के नाम बताइए। पशुओं में कोई 2 विषाणु जनित रोगों के नाम हैं। एक तो आपका खुरपका मुंहपका है। खुरपका मुंहपका है। एक तो आपका खुरपका मुंहपका है और दूसरा है आपका पशु प्लेग। दूसरा कौन सा है? पशु प्लेग रोग है। ठीक है, ये आपके पशुओं में विषाणुओं के द्वारा फैलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पशु की आंख खोलने में किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो पशु की आंख खोलने में नेत्र वीक्षण का यंत्र की किसका किया जाता है बेटा? नेत्र किसका किया जाता है? पशु की आंख खोलने में किसका प्रयोग किया जाता है? नेत्र वीक्षण यंत्र का उपयोग किया जाता है। नेत्र वीक्षण यंत्र का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बहुवर्षीय चारे का उदाहरण दीजिए। बहुवर्षीय चारे का उदाहरण, तो बहुवर्षीय चारा कौन सा होता है? बहुत समय तक रहता है, बहुत सालों तक रहता है। तो एक तो आपका नेपियर घास होता है। नेपियर घास होता है। दूसरा आपका कांस होता है। और क्या होता है? कांस होता है। ये जो घास होते हैं वो एक लंबे समय तक रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिना फलीदार हरे मोटे चारे का एक उदाहरण दीजिए। एक मोटा चारे का जो उदाहरण है वो आपका मक्का है। हेमे हरे रंग का कारण क्या है? तो हेमे हरा रंग कैरोटीन के कारण रहता है। कैरोटीन कह सकते हैं या फिर हरित लवक कह सकते हैं। तो इन कारणों से क्या होता है? हेमे हरे रंग का ये कारण है। हेमे हरा रंग इसी कारण से रहता है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। तो हमारे जो एक वाक्य में उत्तर थे वो आपके खत्म हो गए हैं। तो इन्हीं में से आपके जो एक वाक्य में जो 6 नंबर का पूछा जाएगा वो एक वाक्य इसी में से आने वाले हैं। अब देखिएगा हमारी सही जोड़ियां हैं। सही जोड़ियों को देखिएगा।
तो सही जोड़िए, देखिए सूर्य का प्रकाश, तो सूर्य का जो प्रकाश होता है वो विटामिन डी देता है। ठीक है, क्या देता है? विटामिन डी। आहार में प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है? तो आहार में प्रोटीन की मात्रा 6.25 इंटू नाइट्रोजन की मात्रा। ठीक है बेटा। नेक्स्ट है गलघोंटू। तो गलघोंटू जो है आपका पार्श्यूरेला बोविसेप्टिका के द्वारा फैलता है। लंगड़ी रोग का इंक्यूबेशन पीरियड क्या है? तो लंगड़ी रोग का इंक्यूबेशन पीरियड जो होता है वो आपका 2 से 5 दिन का होता है। कितने दिन का होता है? 2 से 5 दिन का। और विषज्वर जो है बैसिलस एंथ्रेसिस के द्वारा फैलता है। ठीक है बेटा, ये आपकी सही जोड़ियां हैं, तो आप इनको कंप्लीट कर लीजिएगा। बिल्कुल 100% आपके 4 तारीख को एग्ज़ाम में आने वाली है। इससे कोई भी ओटी आपकी बाहर नहीं जाएगी, ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट आपकी जो है वो लंगड़ी रोग जो है, तो लंगड़ी रोग जो है वो आपका किसके द्वारा फैलता है? ये लंगड़ी रोग आपका क्लास्ट्रीडियम सोवियाई के द्वारा फैलता है। ठीक है बेटा। और अगला आपका है स्ट्रिप का परीक्षण। तो स्ट्रिप का परीक्षण थनैला रोग में किया जाता है। आपका कॉमन कार्प जो है, कॉमन कार्प मछली आपकी ये विदेशी मछली है। कॉमन कार्प आपकी विदेशी मछली है। प्लवक जो है, प्लवक आप मछली का आहार है। प्लवक मछली का आहार है। शुगर मांस पोर्क है। ठीक है बेटा। नेक्स्ट भी देखिएगा। नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट जो है आपकी, तो नेक्स्ट देखिएगा टॉगेनबर्ग। टॉगेनबर्ग जो है ये विदेशी बकरी है। टॉगेनबर्ग कौन सी है आपकी? ये विदेशी है। ठीक है, टॉगेनबर्ग आपकी विदेशी है। अल्पाइन आपकी फ्रांस की है। अल्पाइन कहाँ की है? फ्रांस। मराठी आपकी अफ्रीका की है। मराठी आपकी कहाँ की है? अफ्रीका। तो ये 3 नंबर। शहरी बकरी आपकी जो है, शहरी बकरी जो होती है वो बर्बरी बकरी होती है। कौन सी होती है? बर्बरी बकरी होती है। ठीक है बेटा। पश्मीना जो है, ये पश्मीना जो है आपकी बकरी देती है। पश्मीना कौन देता है? ये आपकी बकरी देती है। ये 5 नंबर है। सानेन आपका स्विट्जरलैंड स्थान है। सानेन का कहाँ पर है? सानेन का स्विट्जरलैंड है। ठीक है बेटा, ये आपकी ओटियाँ सही जोड़ियाँ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, नेक्स्ट है आपका पूगल। तो पूगल जो है ये देसी भेड़ है। पूगल क्या है? पूगल आपकी देसी भेड़ है। क्या है? पूगल आपकी देसी भेड़ है। बीकानेरी जो है, बीकानेरी आपकी एक भेड़ है। बीकानेरी आपकी क्या है? एक भेड़ है। ठीक है। मक्खन काटने की मशीन जो होती है, मक्खन काटने की मशीन जो होती है उसे हम नाइफन कहते हैं। क्या कहते हैं? नाइफन। क्या कहते हैं? नाइफन कहते हैं। मक्खन पलटने वाला जो यंत्र होता है, मक्खन पलटने वाला जो यंत्र होता है उसे हम स्कॉच हेड कहते हैं। क्या कहते हैं? स्कॉच हेड कहते हैं। ठीक है। चर्नर क्रीम मथने वाला यंत्र होता है। चर्नर क्रीम मथने वाला यंत्र होता है। ठीक है बेटा, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है कुल्फी। कुल्फी जो है वो 10% वसा होती है। कुल्फी में 10% वसा होती है। भारतीय डेयरी निगम, भारतीय डेयरी निगम 1970 आईडीसी है। ऑपरेशन फ्लड जो है
डेयरी विकास को ऑपरेशन फ्लड कहते हैं। डेयरी विकास को ऑपरेशन फ्लड कहते हैं। ग्रोअर जो है ये मुर्गी है। पिंजरा प्रणाली आपका मुर्गी गृह है। गहरी बिछावली आपकी मुर्गी पालन है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विटामिन डी की कमी। तो विटामिन डी की कमी जो है, विटामिन डी की कमी पिंजरा प्रणाली में होती है। किसमें होती है विटामिन डी की कमी? पिंजरा प्रणाली में होती है। विटामिन ए रूप रोग है। ये क्या है? रूप रोग है। सूखा रोग जो है आपका पोषकहीनता के कारण होता है। सूखा रोग किसके कारण होता है? पोषकहीनता के कारण होता है। साल्मोनेला जीवाणु जो है वो फ्लोरम है। क्या है? फ्लोरम है। फ्लोरम रोग तो फ्लोरम रोग ये जीवाणु है। फ्लोरम रोग जीवाणु है। ठीक है बेटा। एबीपॉक्स वायरस, तो एबीपॉक्स वायरस जो है फाउल पॉक्स है। क्या है? फाउल पॉक्स है। फाउल पॉक्स रोग विषाणु द्वारा होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपकी ये जोड़ियाँ कंप्लीट हो गई हैं। इनसे बाहर बेटा कुछ भी जाने वाला नहीं है। इस वीडियो को अपने दोस्तों सभी को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों को तक भेजिएगा। और इस यूट्यूब चैनल पर द मेगा माइंड क्लासेस पर इस यूट्यूब चैनल पर आपको एग्रीकल्चर एजी 11th 12th एंड पीएटी आपको सभी 11th 12th आपको और पीएटी का पूरी एक तरफ से प्रत्येक वीडियो प्रत्येक चैप्टर के साथ यूनिट बाय यूनिट आपको पूरा सिलेबस इस यूट्यूब चैनल पर मिलेगा। तो सभी छात्रों अपने दोस्तों को, अपने मित्रों को शेयर कीजिएगा और उनको बताइएगा कि द मेगा माइंड क्लासेस पर आपको पूरा सिलेबस उपलब्ध रहेगा। द मेगा माइंड क्लासेस पर आपको पूरा सिलेबस क्या रहेगा? उपलब्ध रहेगा। और इसमें आपको द मेगा माइंड क्लासेस पर आपकी आर्ट्स की भी क्लास रहेगी। और इसमें आपको 10th क्लास का वेरी इंपॉर्टेंट के साथ साइंस भी रहेगा। ठीक है बेटा, तो आप अपने मित्रों, दोस्तों और जो आपके साथ छात्र पढ़ते हैं उन सभी को बताइएगा और शेयर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और इससे 4 मार्च 2025 के एग्ज़ाम में जो आने वाला है वो इससे कुछ भी बाहर नहीं जाएगा। आपके 28 नंबर पक्के हैं। आपके 28 नंबर पक्के 100%। इससे बाहर कुछ भी नहीं। 100% गारंटी के साथ, 100% गारंटी के साथ, इससे बाहर कुछ भी जाने वाला नहीं। सभी को नमस्कार, थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।